नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 5:30 AM सक्सेस साधना सीरीज के डे 5 पर। और जो लोग 5 दिन लगातार ज्वाइन किए हैं उन सभी के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत क्लिपिंग, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को कि आपने कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स लर्निंग की ओर डाले हैं। और ये जो एफर्ट्स हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। आज का सेशन फिर से बहुत इम्पोर्टेंट हम सब के लिए। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्रश्न मेरा कि आप में से कितने लोगों को सेल्स से डर लगता है? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? आप में से कितने लोगों को सेल्स से डर लगता है? जो भी है आप रिस्पॉन्ड करें चैट बॉक्स में, यस नो। सेल्स से डर लगता है? नो, वेरी गुड। जिन्हें नहीं लगता, वेरी गुड। बाकी के लोग, ओके, आप जाबाज सिपाही हैं। तो सभी लोग एलआईसी के जाबाज सिपाही हैं, आपको डर नहीं लगता तो ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, लोगों को सेल्स से नहीं, लोगों को डर लगता है रिजेक्शन से। क्लाइंट ना तो नहीं बोल देगा, राइट? आइए सबसे पहले मॉर्निंग रेजोल्यूशन से सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज इस डर को हम खत्म करने वाले, राइट? आज हम इस डर को कैसे खत्म करना है इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग आंखें बंद करेंगे और खुद को इमेजिन करेंगे कि आप क्लाइंट से कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। क्लाइंट आपको ट्रस्ट कर रहा है और क्लाइंट आपको हैप्पीली यस बोल रहा है। आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे मिलकर के, अपने माइक अनम्यूट कर सकते हो आप। मैं कॉन्फिडेंट सेलर हूँ। मैं कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट सेलर हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ या करता हूँ। मैं लोगों की मदद करता हूँ। मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ या करती हूँ। मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ। क्लाइंट मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। ग्राहक मुझ पर विश्वास करते हैं। तो याद रखें, सेलिंग इज इक्वल टू हेल्पिंग। आज से सेल्स सिर्फ सेल्स नहीं होगी आपकी, सेलिंग इज इक्वल टू हेल्पिंग। आप लोगों की मदद कर रहे हैं, राइट? और आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि आज के भी हमारे जो स्पीकर है उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है या फ्लाइंग मोड पे है उनका मोबाइल। आई कैन नॉट कनेक्ट, बट इट्स ओके, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग नहीं लेक्चर देंगे तो मैं दूंगी, ओके। चलिए हमारे डेली रिजोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सभी के पास उम्मीद है अपनी अपनी डायरी होगी। आज का फर्स्ट रिजोल्यूशन हेल्थ के लिए। सभी लोग अपनी हेल्थ के लिए ईश्वर का शुक्रिया करते हुए रिजोल्यूशन देंगे कि आई एम हेल्दी। मैं हेल्दी हूँ, मेरी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके लिए ईश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे परिवारजन, मेरे देश में सभी लोग हेल्दी हैं, ठीक है। वो दुआ ही क्या जो सिर्फ खुद के लिए की जाए। दूसरा रेजोल्यूशन हमारा हमारे क्लाइंट्स के लिए, कि हमारे क्लाइंट्स भी हेल्दी एंड वेल्दी हैं, ठीक है। मेरे क्लाइंट्स हेल्दी एंड वेल्दी हैं, दिन ब दिन वो तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। वो तरक्की करेंगे तो उसमें मेरी तरक्की शामिल है, राइट? तीसरा रेजोल्यूशन वेल्थ के लिए। मेरे लिए वेल्थ यानी आप कितना कमा करके डोनेट कर सकते हो। आप अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लिखोगे दैट आई एम डोनेटिंग 5 लाख
rupees yearly to my society. ठीक है, अब कितना इनकम टैक्स देंगे? सो आई एम पेइंग more than 5 lakh rupees as an income tax for growth of my country. अब जब पैसा आएगा तो ऑब्वियसली तभी हम दे पाएंगे ना, राइट? तो हमेशा खुद को देने वालों की श्रेणी में रखो, लेने वालों की नहीं। फोर्थ रेजोल्यूशन हमारा बिजनेस के लिए, मैं 2026 में 1000 नए परिवारों के साथ जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ और उन्हें अपनी बेस्ट फाइनेंशियल सर्विस दे रही हूँ। इस वर्ष 1 लाख से अधिक एडवाइजर्स के साथ जुड़ी हूँ, उनमें से 1000 से अधिक एडवाइजर्स वो MDRT अचीव कर रहे हैं। इस वर्ष मैंने TOT अचीव किया है। मेरा सोशल मीडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, मेरी ब्रांडिंग अच्छे से वर्क कर रही है, सब्सक्राइबर मोर देन 1 लाख हो गए हैं। ठीक है, और 5वां रेजोल्यूशन रिलेशनशिप पे, कि मेरे रिलेशन सबसे बेहतर होते जा रहे हैं। और इन सभी के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। काशमन सुखानी जी यहाँ पे हैं? Are you there? I think मुझे नहीं दिख रहे। चलिए, सो आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो यहाँ पे हाजिर नहीं है, उसके बदले मैं कुछ आपसे डिस्कस करूंगी और मेरा टॉपिक सेल्स से रिलेटेड ही है कि सेलिंग में जो रिजेक्शन है उसके डर को कैसे भगाएं, या प्रॉपर हैंडलिंग कैसे होती है। किसी भी सेल्स का एक प्रोसेस होता है, वो सेल्स प्रोसेस क्या है जिससे रिजेक्शन कम आए, राइट? तो जैसे मैंने आप सभी से बात की थी कि सेलिंग इज इक्वल टू हेल्पिंग, और आज का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि सेलिंग क्या है ना? सेलिंग माइंडसेट शिफ्ट आज का टॉपिक है, सेलिंग माइंडसेट शिफ्ट। सो आप सभी के हिसाब से सेलिंग क्या है? ऑप्शन आपके लिए, आप सभी के हिसाब से इंश्योरेंस फील्ड में सेलिंग क्या है? प्रोडक्ट बेचना या प्रॉब्लम सॉल्व करना? जल्दी जल्दी प्रॉब्लम कमेंट सॉल्व कीजिए। करना। प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व करना। करना। चलो, फाइनेंशियल डॉक्टर में रहते रहते आप इतने तो वो हो गए हो कि अभी कमीशन नहीं, अभी प्रोडक्ट नहीं, अभी हम सिर्फ क्लाइंट की प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, राइट? तो सेलिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी फील्ड में सेलिंग, सेल्स यानी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर क्लाइंट को जरूरत है और आप सॉल्यूशन नहीं देते तो आप उसकी मदद नहीं कर रहे।
एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसी को इंश्योरेंस की जरूरत है और आप डर के कारण नहीं बताते कि ये टर्म प्लान तो नहीं लेगा, राइट, ये अपने बच्चे के लिए जीवन लक्ष्य तो नहीं ही लेगा, डर के कारण, इसे नहीं पसंद आया तो, इसने नहीं बोला तो, राइट, तो आप कहीं ना कहीं उसके साथ गलत कर रहे हो, राइट। आपका जो मकसद होना चाहिए, आप जब भी फील्ड में जाते हैं, आपका मकसद लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। अब आपको जो लोग मिलेंगे वो कैसे होंगे, उन्हें खुद ही उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं होगा, राइट। तो जैसे मैंने बोलूं कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होगी, लेकिन आप अगर बताते ही नहीं हो तो नुकसान किसका है? नुकसान दोनों का है, क्लाइंट का भी और आपका भी। इसीलिए यहाँ से एक रूल लिख लें कि डोंट सेल, सॉल्व, राइट। अब इसके लिए सेल्स का कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट होना चाहिए, है? ये तो पता चल गया, सेल्समैन प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन इस सेल्स के लिए आपको कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करना है, आइए इस पे बात करते हैं, फोकस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट की क्लाइंट से बात कैसे करें, जो मोस्ट ऑफ एडवाइजर्स मुझसे पूछते हैं कि मैम क्लाइंट से बात कैसे शुरू की जाए। अब किसी से भी बात कर रहे हैं तो कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट किया जाए, राइट, क्योंकि LIC, इंश्योरेंस, ये सब नाम सुनकर के तो क्लाइंट दूर हो जाते हैं, ओके। तो इस सेल्स प्रोसेस के 4 स्टेप के सेल्स फॉर्मूला है, 4 स्टेप सेल्स फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला है रेपट बनाओ, रेपट यानी कनेक्शन बनाओ। कनेक्शन कैसे बनाओगे? कनेक्शन बन सकता है क्वेश्चन से, राइट, लेकिन क्वेश्चन से पहले भी आप कौन है, क्या है, ये क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। जैसे, नमस्कार, मेरा नाम भावना भरत कुमार प्रीतवानी है, मैं CEO एंड फाउंडर हूँ रुद्र फिनसर्व हब से, और मेरा मिशन जो है, लोगों को उनकी सही फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करना है, ताकि जिंदगी में उन्हें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। देखो, इसके सामने कहीं पे भी हमने इंश्योरेंस की बात नहीं की। आपका जो इंट्रोडक्शन है ये पावरफुल होना चाहिए। ना आप LIC की बात करोगे, ना आप HDFC की बात करोगे, ना मैं इंश्योरेंस की बात करूंगी। पहले आप हो कौन, आपकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। आइडेंटिटी क्लियर करने, इंट्रोडक्शन के बाद आपका रेपट बिल्ड कैसे करोगे, वो क्वेश्चन से होगा। जैसे कि सर आपकी परिवार में कौन कौन है, सर आपका मेन फाइनेंशियल गोल क्या है। सर वैसे तो फाइनेंशियल गोल 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म। आपके फाइनेंशियल गोल कैसे हैं? शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म है। परिवार में कौन कौन है इससे पता चलेगा। बेटा है, बेटी है, बेटी की कन्यादान की रिक्वायरमेंट आ सकती है, बच्चों की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो रैपिड बिल्ड करो, इमोशनली कनेक्ट हो, अरे वाह, और अप्रिशिएट करो। जब आप रैपिड बिल्ड करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, कोई बोलता है सर आर यू ब्लेस्ड विद चाइल्ड, अब किसी को आप बोलो कि हाँ आपको बेटा है या बेटी, इसकी जगह आपने ये पूछा कि सर आर यू ब्लेस्ड विद चाइल्ड, क्या आपको ईश्वर ने बेटा या बेटी रूपी धन दिया है? तो देखो, प्रश्न है, शब्दों का कमाल है, सेंस है। ओ वाओ, सॉरी, अप्रिशिएट कर, ओ वाह, अरे वाह, आप तो बहुत लकी हैं, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। क्या नाम है आपकी गुड़िया का, है ना? क्या नाम है आपके सुपुत्र का? ओके,
बिकॉज हर किसी को अपना नाम बहुत प्यारा है, वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। राइट। सो सेल्स का पहला प्रोसेस स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। वैसे 4 स्टेप यहाँ पे है, लेकिन 4 में से सबसे पहला स्टेप है स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। ठीक है, मेरे हिसाब से ये 5 होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड, आपने रेपर्ट बिल्ड की। ठीक है, रेपर्ट बिल्ड करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा, है ना, कि परिवार में क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। और रेपर्ट बिल्ड करने का जो मेन पर्पस होता है, गोल होता है, वो होता है ट्रस्ट बिल्ड करना। राइट। सेकंड, थर्ड स्टेप अपने इसको बोल सकते हैं प्रॉब्लम, पेन दिखाओ। राइट। जब आपने अच्छा रेपर्ट बिल्ड कर दिया है, जैसे मैंने बोला कि क्लाइंट कभी कभी अवेयर नहीं होते कि एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम क्या है, तो पेन दिखाओ कि सर ईश्वर न करे, सर की जगह आप उनका नाम ले तो ज्यादा बेटर रहता है। ईश्वर न करे, यदि आपको कुछ हो गया या परिवार की इनकम रुक गई, तो उस किस्से में क्या होगा? क्या हमने किसी प्लान बी की तैयारी कर रखी है? आपकी बिटिया रानी को कल जाकर के फॉरेन में स्टडी करनी पड़ी और 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी, तो क्या उसके लिए प्लान बी की तैयारी हमने कर रखी है? आपके बेटे को, आप तो जॉब कर रहे हैं, लेकिन कल उसे कोई स्टार्टअप करना पड़ा, तो वो क्या वो लोन लेकर के करेगा, या आपने उसके लिए कोई तैयारी कर रखी है? सो शो द प्रॉब्लम, और उसका सॉल्यूशन भी उन्हें ही देने के लिए बोले, ताकि क्या होगा, वो सोचने पर विवश हो जाए। ओके। नेक्स्ट स्टेप होता है सॉल्यूशन। पहले आप उनसे सॉल्यूशन लें, और उसके बाद अपना सॉल्यूशन सिंपल ऑफर उनके सामने रखें कि सर इस प्लान से आपकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, या इस प्लान से आपकी बेटी का कन्यादान बड़े धूमधाम से होगा, सर इस प्लान प्लान से आपकी बेटी की एजुकेशन बहुत अच्छे से होगी, उस बेटी का नाम जरूर लें या बेटे का नाम जरूर लें। राइट। सर इस प्लान से आपकी रिटायरमेंट बहुत अच्छे से हो सकती है। राइट। सॉल्यूशन दें, और फिर डिसीजन पे पहुंचे। डिसीजन, सर आप आज स्टार्ट करना चाहेंगे या अगले महीने? राइट। अब कभी कभी क्लाइंट आपको ऑब्जेक्शन, ये डिसीजन से पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आ जाता है, सो अभी जरूरत नहीं है। आपका जवाब क्या होगा? सर समझ सकता हूँ, लेकिन अगर प्लानिंग नहीं हुई तो रिस्क फ्यूचर में बढ़ जाएगा। अब अलग अलग ऑब्जेक्शंस आते हैं, उसके लिए ऑब्जेक्शन सीरीज में हर वीक एक ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करके वाईटी पे डाल रही हूँ, तो आप सुन सकते हैं। तीनों मैं इस बार ट्राई कर रही हूँ कि मैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तीनों लैंग्वेज में, जैसे गुजराती का कल वीडियो मैंने पब्लिश किया था। ओके। इंग्लिश का आज या कल में पब्लिश हो जाएगा। तो एक सीरीज मैंने पूरी डाल रखी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज की। कैसे देख पाओगे आप? एक सेकेंड, आपको यूट्यूब पे जाना है। एक सेकेंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आपने यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब में जाकर के आप भावना प्रीतवानी सर्च करोगे। ओके। भावना प्रीतवानी आपने सर्च किया। ठीक है। भावना प्रीतवानी की वीडियोस में जाना है आपको। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। और ऑन पे जाओगे। ठीक है, या प्ले लिस्ट पे चले जाओगे। भावना प्रीतवानी प्ले लिस्ट। ठीक है।
तो आपको यहाँ पे, जैसे पहले तो आपको चैनल पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आप चैनल पे चले जाओगे मेरे, वैसे ही यहाँ पे प्ले लिस्ट, ठीक है। इस प्ले लिस्ट में ही आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज मिल जाएगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग गुजराती, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हिंदी। फिलहाल एक एक वीडियो है, धीरे धीरे दूसरे हर वीक में ट्राई करती हूँ, एक एक ऐड करती जाऊँ। तो 10 से 12 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे से सिखाएगा, राइट। सो चैनल देख भी ली है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर एफर्ट्स आपको मेरे अच्छे लगते हैं। ओके, अगर आप रियली अप्रिशिएट करते हैं। ओके, सो दोस्तों इस प्रकार से आपने आज सीखा कि कैसे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, और कैसे सेल्स एक्चुअली है क्या, हमारी फील्ड में सेल्स एक्चुअली क्या है, राइट। ये आज हमने सीखा। आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा पावर पॉइंट। ओके, सो let me open the PowerPoint slide. So स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों ये पावर पॉइंट स्लाइड है, और कल हमने यहाँ पे फाइल मेनू देखा था। फाइल मेनू में जाकर के हमने ओपन करते हैं, ठीक है। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने इलस्ट्रेशन के लिए आपके लिए बनाई थी, वही ओपन करते हैं, ठीक है। तो कल मैंने फाइल मेनू आपको सिखाया था कि कैसे फाइल मेनू का यूटिलाइजेशन होता है। ओके, होम हम पूरा सीख चुके हैं, स्लाइड्स, फंड, पैराग्राफ, ओके, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। आज हम इंसर्ट मेनू सीखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इंसर्ट मेनू में जाकर के आपको क्या क्या कर सकते हो। तो इंसर्ट मेनू बहुत ही हेल्पफुल चीज है और बहुत इजी है। मान लो आपको अपनी पावर पॉइंट स्लाइड में कोई वीडियो डालना है, कोई इमेज डालनी है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे मान लो ये ब्लैंक स्लाइड है, राइट। आपको नई स्लाइड लेकर के आनी है, तो आप नई स्लाइड यहाँ से ला सकते हैं। आपको कोई टेबल डालना है अब, तो आप यहाँ से जैसे जैसे सिलेक्ट करेंगे, राइट, जितनी रो जितने कॉलम्स आप सिलेक्ट करेंगे, उतनी रो उतने कॉलम का टेबल बन जाएगा। अब मान लो ये टेबल बन गया। ओके, मुझे इसे बड़ा करना है, हम इसे बड़ा भी कर सकते हैं। ओके, मुझे इसका, अब ये पूरा टेबल का मेनू ओपन हो गया। देखो हेडर रो दिखानी है, तो हेडर रो दिखाओगे टेबल का, तो ये हेडर रो आएगा, ठीक है। हटा दोगे तो हेडर रो डार्क कलर का चला जाएगा। फर्स्ट कॉलम आपको ऐसे शो करनी है, ठीक है, यानी हाईलाइटेड शो करनी है, तो ये आएगा। हटा दोगे, सिलेक्ट करोगे, अनसिलेक्ट करोगे तो चली जाएगी, ठीक है। टोटल रो आपको हाईलाइटेड दिखानी है, ठीक है। नीचे मान लो कोई हिसाब दिखा रहे हो आप किसी चीज का, तो वो हाईलाइटेड दिखानी है, तो टोटल रो चली जाएगी। लास्ट कॉलम आपको हाईलाइटेड दिखाना है, तो इसको कॉलम बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल को रोज बोलते हैं। ओके, बैंडेड रोज दिखानी है, ठीक है, बैंडेड कॉलम्स दिखानी है, यानी डार्क लाइट सबके शेड चेंज होते जाएंगे। ओके, तो ये आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, अनसिलेक्ट किया। मोस्टली अपने ये फर्स्ट वाला ही लेते हैं सब, तो ऊपर की हेडिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स हैं, आपको कैसी स्टाइल में चाहिए, है ना। यहाँ से पूरा आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी पैटर्न जो आपको अच्छी लगती है, आप उस पैटर्न में बना सकते हो। ओके, क्लियर। तो यहाँ से आप लाइट्स, अब मान लो आपको ये शेडिंग चेंज करनी है, तो आप शेडिंग चेंज करोगे तो शेडिंग भी चेंज हो जाएगी। ओके, आपको, मेरे को डार्क ब्लू चाहिए, ठीक है। आपको बॉर्डर्स चाहिए, नो बॉर्डर चाहिए, कभी कभी आपको किसी प्रेजेंटेशन में सारी बॉर्डर्स नहीं भी चाहिए, सारी बॉर्डर्स चाहिए बीच की, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
देन राइट बॉर्डर चाहिए, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेफ्ट बॉर्डर बॉर्डर चाहिए, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर चाहिए तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। तो जहां पे आपको बॉर्डर चाहिए, अब मान लो आपको कुछ जगहों पे बॉर्डर नहीं चाहिए, मान लो ये है, इस जगह मुझे बॉर्डर चाहिए ही नहीं, तो नो बॉर्डर कर दोगे तो उसकी बॉर्डर चली जाएगी। ठीक है। देन आफ्टर इफेक्ट्स, 3D इफेक्ट, शेडोज देने आपको टेबल को, तो आप शेडोज भी दे सकते हो। ओके। आपको किस कलर का वर्ड चाहिए, ठीक है, तो ये आपने सिलेक्ट किया। ठीक है। यहाँ से किस कलर का वर्ड चाहिए टेबल के अंदर जो आप लिख रहे हैं, तो वो वैसे में आ जाएगा। ठीक है। वर्ड आर्ट में चाहिए, रिफ्लेक्शन वाला चाहिए, शेडो वाला चाहिए, तो ये देखो शेडो वाला आ गया। थोड़ा बड़ा करो आपको होगा। ठीक है। देन आफ्टर टेबल की लाइंस कैसी चाहिए आपको, क्या थिकनेस रखनी है, तो देखो आप यहाँ पे थिकनेस सेट कर सकते हो। मान लो ये जो टेबल है, इसकी लाइन देखो, थिकनेस वैसी हो गई। ओके। इरेज करना है आपको, तो आप यहाँ से इरेज भी कर सकते हो। इरेज हो गई। ओके। तो ये हमारा था टेबल मेनू, टेबल कैसे डिजाइन करते हैं। ओके। कैसे टेबल को इंसर्ट करना है, ये हमने यहाँ से सीखा। ठीक है। वैसे ही अगर मुझे मान लो कोई इमेज डालनी है, तो ये मेरा प्रेजेंटेशन है, ये मेरा नंबर है। ठीक है। इसके आगे मुझे इमेज ऐड करनी है, तो आपको पिक्चर्स पे जाना है। पिक्चर्स में आपको पूछेगा डिवाइस से डालनी है, स्टॉक इमेज से डालनी है, या ऑनलाइन से डालनी है। अगर कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड है तो ऑनलाइन का ऑप्शन आपको यहाँ पे आप सर्च करोगे मिलेगा। किसके चाहिए, एप्पल के चाहिए, ऑटम के चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए। मान लो कोई बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये बैकग्राउंड मैंने ले लिया। ठीक है। इंसर्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया वो क्या होगा, ये आ गया। ठीक है। ओके। अब इससे आप पूरे पेज में, अब बोलोगे नंबर चला गया मैम, नंबर नहीं दिख रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मान लो बैकग्राउंड मैंने सेट कर दिया, ये अच्छा लगा मुझे। ठीक है। राइट क्लिक आपने किया, अब इसको क्या बोलोगे, सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करोगे यानी ये पीछे चला जाएगा। ठीक है। अब मुझे इसमें मेरी पिक्चर डालनी है, तो फिर से इंसर्ट में गए, डिवाइस में मैंने मेरी जो पिक्चर ऐड कर रखी है डाउनलोड्स में, मैं वो पिक्चर यहाँ पे लेके आती हूँ। तो ये मैंने मेरी पिक्चर ऐड कर दी। ठीक है। ये फंड को यहाँ पे लिख, जस्ट मिनट, ये नंबर को हम यहाँ पे लिख के आ गए। ठीक है। अब बोलो कि ये लार्ज होता जा रहा है, तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से फंड छोटे करते जाना है। ठीक है। या इसको भी आप करते जाओगे तो उतने ही पार्ट में हो जाएगा। ठीक है।
ओके, ये आपने अपना इंट्रोडक्टरी पेज, तो जहां पे भी आप जाते हैं कभी भी प्रेजेंटेशन देने, तो सबसे पहला पेज क्या होना चाहिए? आपका इंट्रोडक्टरी पेज होना चाहिए, राइट? कि आप कौन है ना, आपकी डिग्निटी क्या है। ओके, तो ये जैसे मेरे को अब ये स्लाइड आगे रखनी है, पहले सबसे पहली स्लाइड वेलकम की होनी चाहिए, वेलकम जो भी टॉपिक है। उसके बाद आपका नाम, तो यहाँ से आप स्लाइड ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी स्लाइड होनी चाहिए, ये आपने अपना नाम लिखा, आपने अपना मिशन लिखा। उसके बाद अ, अच्छा, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, और तीसरी स्लाइड आपकी जो होनी चाहिए, आपके मिशन विजन की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? आपके मिशन विजन की। ओके, ठीक है। तो ये आप स्लाइड्स ऊपर नीचे कर सकते हैं जब भी आप स्लाइड बनाए। फिर से हम इंसर्ट मेनू पे आ जाते हैं। आपको कोई स्क्रीनशॉट डालना है, ठीक है। आपने अपने पीसी पर जो भी स्क्रीनशॉट लिए होंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, धन्यवाद, है ना। तो आप ये यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर दिया। फिर से इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाकर के मान लो आपको फोटो एल्बम बनानी है, न्यू फोटो एल्बम पे गए, क्या करोगे? आपको एल्बम में पहले पिक्चर सेट करनी होंगी, ठीक है। यहाँ से पिक्चर से आप अलग अलग फोटोज लेकर के आओगे, ठीक है। मान लो ये मैं चैट जीपीटी से एक फोटो डाल दिया, मान लो मैंने दूसरा फोटो डाला चैट जीपीटी से, अच्छा जो भी फोटो है मैंने ऐड कर दी, मान लो तीसरी फोटो भी मैंने ऐड कर दी, ठीक है। तो ये आप एल्बम बना सकते हैं। आपने सिलेक्ट कर ली जो भी पिक्चर्स है, ओके। आपको कैसे फिट टू स्लाइड रखनी है, 1 पिक्चर, 4 पिक्चर, चलो 4 पिक्चर्स रखते हैं हम यहाँ पे, एक और पिक्चर डाल देते हैं, ठीक है। क्रिएट करते हैं, तो ये एल्बम बन गया, बन गया। यू कैन सी, आर यू ऑल देयर? कैन यू रिप्लाई? ठीक है। मतलब एक स्लाइड पे 4 पोस्टर भी देख सकते हो। हाँ, जितना चाहे। वैसे क्या होता है, वैसे आपको सेट करना होता है ना। अब जैसे ये है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली सेट, फिर आप आगे पीछे करके वो बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अब ये 530 सीरीज मेरे को यहाँ पे लेके आनी है, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ पे सेट कर दिया। देन ये डे 3 यहाँ पे ऊपर सेट कर दिया। ये सिक्योर योर चाइल्ड फ्यूचर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। ये बेसिक कोर्स का पोस्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया, ओके। ओवरलैपिंग करना है, ओवरलैपिंग भी कर सकते हो। इसको पीछे भेजना है तो आप इसको पीछे भेज सकते हो, ठीक है। तो ये आप सेट कर सकते हो, या एक साथ आप इंसर्ट कर दो यहाँ से जाकर के पिक्चर्स में, एक एक सिलेक्ट सिलेक्ट करके, या आप एल्बम भी बना सकते हैं, ठीक है। ये फोटो एल्बम से आप एल्बम भी क्रिएट कर सकते हैं। एडिट फोटो एल्बम करोगे तो ये एडिट होगा, ठीक है। अब फ्रेम का शेप कैसा होना चाहिए? सिंपल ब्लैक, है ना। स्लोप इज रेक्टेंगल, जैसे आपको सेट करना है। थीम कैसी है? थीम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेम की, आपके पास कोई थीम पड़ी है, ठीक है। इसको अपडेट कर दिया, ये थीम आ गई, ठीक है। हमको एक्चुअली यहाँ पे करनी थी, ये सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से कट किया। अच्छा, इसकी थीम ही यही है। तो
आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो ये इमेजेस फोटो एल्बम से आएंगी। ओके, आज इतना रखते हैं, इसके आगे का हम कल सीखेंगे। तो आज का आपका होमवर्क क्या रहा, आपको अपना स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन रेडी करना है। अब कौन है क्या है, ठीक है। दूसरी चीज, पावर पॉइंट में इमेजेस इंसर्ट करने की प्रैक्टिस करनी है स्लाइड में, राइट। क्योंकि जब भी हम प्रेजेंटेशन, आप मेरे को बोलते हो ना मैम आप प्रेजेंटेशन अच्छा बनाते हो प्रोडक्ट का ये वो, तो देखो आप सभी को मैंने चैट जीपीटी सिखाया हुआ है। फिर से मैं बोलती हूँ, फिर से आपको आपके पावर्स याद दिलाती हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं सीखा, जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर में नहीं है, तो आप मेरी वेबसाइट पे जब जाएंगे www.risingadvisorsacademy.in पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी का कोर्स रख रखा है। ठीक है, व्यू ऑल कोर्सेज पे जब आप जाएंगे ना, या आप लॉग इन करेंगे यहाँ से, ठीक है, जैसे मैंने लॉग इन किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इसमें चैट जीपीटी का एक कोर्स है, ज्यादा कॉस्ट नहीं है, फाइनेंशियल डॉक्टर वालों ने तो किया हुआ है। 1499 है, कैसे चैट जीपीटी इंश्योरेंस एडवाइजर्स यूज कर सकते हैं, कंटेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए चैट जीपीटी कैसे यूज कर सकते हैं, लीड जनरेशन और अट्रैक्शन मार्केटिंग कैसे होती है, कस्टमर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होता है, बिजनेस ऑटोमेशन एंड प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो चैट जीपीटी से, और एडवांस यूज चैट जीपीटी का इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए कैसे होगा। ठीक है, तो ये सारे लेसन्स इसमें डाले हुए हैं, प्रॉम्प्ट्स भी डाले हुए हैं। ये आप सीख गए तो आपके लिए इमेजेस बनाना मुश्किल नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे ना कि बेसिक कोर्स की ये जो इमेज है, राइट, ये पूरी, ये जो पोस्टर है बेसिक कोर्स का, ये बेसिक कोर्स का पूरा पोस्टर मैंने चैट जीपीटी से ही डिजाइन किया है, मैंने कहीं और से डिजाइन नहीं करवाया है, राइट। तो ऐसे आप अपने वेबिनार के पोस्टर्स भी बना सकते हैं। ऐसे आप क्लाइंट को, ये जैसे ये जो पोस्टर है, राइट, हम देख रहे हैं सिक्योर योर चाइल्ड, ये भी मैंने उसी से क्रिएट करवाया है। ओके, उसके लिए कोई हार्ड बहुत वो वाला टूल नहीं चाहिए, आप सीखिए और आप कर सकते हैं। ओके, आपकी डिजाइनिंग, आपके दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट आया आप उसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। सो डिफरेंट कोर्सेस हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पे देख रहे हैं आप, डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी की लिंक होगी, आप कम्युनिटी भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोर्सेज के लिए हैं, और करंटली 2 लाइव कोर्सेज चल रहे हैं हमारे, फाइनेंशियल डॉक्टर एंड एलआईसी एडवाइजर बेसिक कोर्स, जिसमें एलआईसी के सारे प्रोडक्ट्स, मेडिकल अंडरराइटिंग, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, प्रोस्पेक्टिंग, क्लाइंट अप्रोचिंग, पॉलिसी सर्विसिंग, और सारी मोबाइल एप्स एलआईसी की जो है, जो एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट्स है, ये सब हम डिस्कस करने वाले, राइट। सो ये अबाउट कोर्सेज था, राइट। सो फ्रेंड्स, 5 मिनट और भी है, आप किसी का कोई प्रश्न। और ये सेशन जो है एवरी ट्यूसडे रहते हैं, एवरी ट्यूसडे। जैसे अभी फाइनेंशियल डॉक्टर का ही एक पार्ट है बेसिक कोर्स, तो बेसिक कोर्स के सेशन सभी कंटिन्यू है, कल तीसरा सेशन होगा। ठीक है, अभी तक हमने उसमें प्लान टर्मिनोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स डिस्कस करना शुरू कर दिया है। ओके, तो बेसिक कोर्स का थर्ड सेशन जो है वो कल होगा, और फाइनेंशियल डॉक्टर का आई थिंक मोर देन 21st सेशन होगा। ओके, so yes, one day I will take training on Shine app also. It is included in application session.
Okay, so don't worry. कल मेरा सेशन है मैडम। Okay, कल भरत जी एज अ गेस्ट स्पीकर आएंगे, आपसे अपना प्रेजेंटेशन साझा करेंगे। ओके, सो किसी का कोई प्रश्न नहीं? चलिए कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को यहीं पर। आई होप आज मैंने जो भी कुछ सिखाया आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे। ठीक है, याद रखिए अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप कहीं पहुंच नहीं सकते, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। राइट, सो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको कॉन्फिडेंस और सक्सेस दे। और आपको ये सेशन वैल्यूएबल लगा हो तो अपनी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एक शेयर आपकी जिंदगी बदल सकता है। कल मिलते हैं डे 6 पर। यदि आप तैयार हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। गुड डे।